प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सामान्य विज्ञान की सीरीज चल रही थी जिसमें अपना चैप्टर था रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसका भाग अपन ने कर लिया था। भाग सेकंड में आप सभी के लिए लेके आया हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाग 2 में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, हृदय की संरचना क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मानव का जो हार्ट होता है उसको 4 प्रकोष्ठ में डिवाइड किया जाता है। राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हो गए? 4 प्रकोष्ठ हो गए हार्ट के अंदर। सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल की। तो ये देखो, ये बॉडी है अपनी, और यहाँ बॉडी से ब्लड आ रहा है। बॉडी से ब्लड आके किस में आ रहा है? राइट आर्टियम में। तो जो बॉडी से ब्लड आएगा वो शुद्ध आएगा भैया, अशुद्ध आएगा? वो ब्लड आता है अशुद्ध ब्लड, क्योंकि जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती उस ब्लड को क्या बोला जाता है? अशुद्ध ब्लड बोला जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन यूज में आ गई है ऑर्गन्स के द्वारा, तो बचा हुआ जो ब्लड है वो क्या है? अशुद्ध ब्लड है। वो आता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में आकर वो ब्लड कहाँ जाता है भाई? राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो क्या है? पल्मनरी। इसकी मदद से, पल्मनरी आर्टरी की सहायता से वो कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स में अपन क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाती है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। ये पल्मनरी वेंस है। वेंस के सहायता से क्या है? ऑक्सीजन मिक्स हो गई इस ब्लड में। ये क्या हो गया? प्योर ब्लड हो गया। प्योर ब्लड वापिस कहाँ आता है? लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वापिस एरोटा के थ्रू कहाँ चला जाता है? अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है। ये पूरी की प्रोसेस क्या है? हार्ट की प्रोसेस है, हार्ट की स्ट्रक्चर है, हार्ट किस तरीके से वर्क करता है। अब अपन बात करने वाले हैं हार्ट। यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है कि किस तरीके से अपना हार्ट प्रॉपर तरीके से काम करता है और कौन कौन से मानव का जो हार्ट होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया है। आगे अपन बात करने वाले हैं कि हार्ट बीट क्या होती है। अपन श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो अपना हार्ट एक बार तो क्या होता है? संकुचित होता है, और एक बार जो फुफ्फुस होते हैं वो वापस क्या होते हैं? खुलते हैं। तो जो ये पूरी प्रोसेस होती है संकुचित होने की और वापस रिलैक्सेशन फॉर्म की, इसी को अपन क्या बोलते हैं? एक हार्ट बीट बोलते हैं। जब ये संकुचित होते हैं, जब हार्ट के चेंबर संकुचित होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई? सिस्टोल बोला जाता है। और जब वो अपनी वापस रिलैक्सेशन फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डायस्टोल बोला जाता है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हार्ट बीट बोला जाता है। 1 मिनट में जो ये हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, अगर स्वस्थ व्यक्ति की बात की जाए तो 1 मिनट में मानव की हार्ट बीट कितनी होती है? 72 टाइम्स होती है। 72 बार मानव का हार्ट धड़कता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं भाई, जब अपनी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो अपनी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी उस टाइम। और जब बेस की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट बीट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आगे अपन बात करने वाले हैं कि जब CO2 की मात्रा बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम भी अपनी हार्ट बीट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आगे बात करेंगे अपन हार्ट के नोड के बारे में। तो अपने हार्ट के अंदर 4 नोड होते हैं। एक तो ऐसे नोड होता है, एक एवी नोड होता है, हिंज बंडल्स होते हैं और परकिंजे बंडल्स होते हैं। ऐसे नोड की बात करें, ऐसे नोड ये रहा, ये कहाँ पे होता है भाई? राइट आर्टरियम में होता है। ये राइट आर्टरियम है, इसी के अंदर क्या है? ऐसे नोड है। और एवी नोड भी कहाँ होता है? राइट आर्टरियम के अंदर ही क्या होता है? एवी नोड होता है। तो ऐसे नोड और एवी नोड दोनों कहाँ होते हैं? राइट आर्टरियम में होते हैं। ऐसे नोड को ही क्या बोला जाता है? हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है। ठीक है, और जो एवी नोड होता है उसको क्या बोला जाता है? रिजर्व पेसमेकर बोला जाता है। जब ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तो ऑटोमेटिक कौन काम स्टार्ट कर देता है? एवी नोड अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। एवी जो नोड होता है, एवी नोड आगे चलकर 2 भागों में टूट जाता है। एवी नोड भाई आगे चलकर 2 शाखाओं में टूट जाता है। उन्हें हिंज बंडल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हिंज बंडल।
और हिंज बंडल आगे चलकर और अन्य शाखाओं में टूट जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें परकिंजे बोला जाता है। एवी नोड को क्या बोलते हैं? रिजर्व पेसमेकर बोलते हैं, क्योंकि जब ऐसे नोड अपना काम करना बंद कर देता है तो एवी नोड ऑटोमेटिक काम स्टार्ट कर देता है। यह कार्डियक पेशी तंतु से बने होते हैं। आगे बात करने वाले हैं ऐसे नोड के बारे में। तो ऐसे नोड की बहुत बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ऐसे नोड की फुल फॉर्म क्या होती है? साइनो आर्टरियल नोड इसको बोला जाता है। हार्ट के फैलने और सिकुड़ने पर क्या करता है? यही कंट्रोल करता है। भाई कंट्रोल कैसे करता है? ये हार्ट को क्या करता है? एक क्लॉक पल्स प्रोवाइड करवाता है, एक पल्स, एक आवेग प्रोवाइड करवाता है, और जिसकी वजह से हार्ट क्या होता है? फैलता और सिकुड़ता है। कितना आवेग जनरेट करता है? ये 70 से 80 आवेग पर मिनट ये जनरेट करता है। उसके बाद करते हैं एवी नोड की बात। एवी नोड क्या है भाई? रिजर्व पेसमेकर है। इसने काम करना बंद कर दिया तो काम कौन चालू कर देगा? एवी नोड काम करना स्टार्ट कर देगा। एवी नोड की फुल फॉर्म क्या है? आर्ट्रियम वेंट्रिकल नोड इसको बोला जाता है। ये 50 से 80 आवेग उत्पन्न करता है, मतलब इससे क्या है? ऐसे नोड से थोड़ा कम आवेग ये क्या है? उत्पन्न करता है। इसको रिजर्व पेसमेकर कहते हैं। सेप्टम में चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है, पहले भी बता दिया मैंने। एवी नोड है, आगे चलकर सेप्टम में 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसे हिंज बंडल, उसे क्या बोला जाता है? हिंज बंडल। और आगे चलकर हिंज बंडल भी डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें क्या बोल दिया जाता है भाई? उन्हें परकिंजों के नाम से जाना जाता है। जो परकिंजे होते हैं ये क्या है? स्तनधारियों में नहीं पाए जाते। सिर्फ और सिर्फ परकिंजे किस में पाए जाते हैं? पक्षियों में पाए जाते हैं। आगे चलकर अपन बात करने वाले हैं हार्ट वाल्व की। हार्ट वाल्व की अपन बात करें तो अपने हार्ट में 3 प्रकार के वाल्व होते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ट्राइक स्पीड वाल्व। ट्राइक स्पीड जो वाल्व होता है ये कहाँ होता है भाई? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को जोड़ने वाला जो वाल्व होता है उसी को क्या बोला जाता है? ट्राइक स्पीड वाल्व बोला जाता है। उसके बाद बाइक स्पीड वाल्व की बात करें तो बाइक स्पीड वाल्व किसके मध्य होता है भाई? लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य जो जोड़ने वाला वाल्व होता है वो कौन सा होता है? बाइक स्पीड वाल्व होता है। ट्राइक स्पीड वाल्व की शेप इस तरीके की होती है और बाइक स्पीड वाल्व की शेप इस तरीके की होती है। ठीक है, ये दोनों की क्या है? शेप है। आगे अपन बात करने वाले हैं जब दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। जब दोनों वाल्व बंद होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी साउंड के नाम से जाना जाता है। और ये प्राइमरी साउंड होती है उसकी, उसे क्या बोलते हैं? लब बोलते हैं। लब डप होता रहता है। सेकेंडरी साउंड को क्या बोला जाता है? डप बोला जाता है। प्राइमरी साउंड को क्या बोलते हैं? लब बोलते हैं। और सेकेंडरी साउंड को क्या बोलते हैं? डप बोलते हैं। डप क्या होती है? वाल्व के बंद होने की आवाज़। और लब क्या होती है? वाल्व के खुलने की आवाज़। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे सेमीलूनर वाल्व की। सेमीलूनर वाल्व में भी 3 टाइप के वाल्व होते हैं। एक तो होता है पल्मोनरी, एक अरोटा वाल्व और एक फेविसियन वाल्व। वाल्व बंद होने पर जो साउंड होती है उसे सेकेंडरी साउंड कहते हैं। और सेकेंडरी साउंड को किसके नाम से जाना जाता है? डप के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्राइमरी साउंड क्या होती है? हार्ट की लब होती है। और सेकेंडरी साउंड क्या होती है भाई? डप होती है। आगे बात करें, जो एरोटा वाल्व होता है ये कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में पाया जाता है। आपको इतना ही याद रखना है। आगे अपन बात करने वाले हैं फेविसियन वाल्व की। ये वाल्व किस में पाया जाता है भाई? ये भी कहाँ पाया जाता है? राइट आर्ट्रियम के अंदर पाया जाता है ये वाला वाल्व। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।